हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो इस वीडियो में फिर से एक बार हम गेट 2014 क्वेश्चन के साथ आए। इसमें हम क्वेश्चन में क्या गिवन डेटा है वो देखेंगे और क्या फाइंड करना है वो देखेंगे और क्वेश्चन के थ्रू कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने की हम ट्राई करेंगे। तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो गिवन है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है पी क्यू आर एस, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं डिफाइन किया हुआ है कि पी क्यू आर एस मतलब कुछ नंबर पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पी क्यू आर एस कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं इन शॉर्ट। और बी दूसरा मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन किया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी आर प्लस क्यू एस, पी आर प्लस क्यू एस, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। मींस जो इसके एलिमेंट है ए, उसके बेस पे कौन सा मैट्रिक्स बना दिया है, मैट्रिक्स बी। दोनों मैट्रिक्स का साइज क्या है, 2x2। बी का भी साइज क्या है, 2x2। और रैंक ऑफ ए दिया हुआ है n, तो पूछा है रैंक ऑफ बी क्या होगा। अभी सीधी सी बात है, रैंक ऑफ ए अगर n दिया हुआ है तो रैंक ऑफ बी भी n के टर्म्स में। ये चार ऑप्शन है। रैंक ऑफ बी कैन बी n-1, 2n, n/2 और इक्वल टू रैंक ऑफ ए, दैट इज n। सीधी सी बात है n के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे नंबर डिफाइन नहीं किए हुए, तो हम कैसे डेफिनेट नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते विदाउट नोइंग दी नंबर्स, these numbers p q r s plus p r q s plus p r plus q s r square plus s square। अभी रैंक ऑफ ए क्या है, n, रैंक ऑफ बी निकालना है। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो पहली अप्रोच, जो फर्स्ट अप्रोच हम यूज करेंगे, फर्स्ट अप्रोच हम ये, अभी देखो यहाँ पे जब एग्जाम में होगा तो हमें क्या क्लिक होगा, क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या अप्रोच यूज की जा सकती है। तो कोई स्टूडेंट ये अप्रोच यूज कर सकता है, वो क्या करेगा, पी क्यू आर एस को कुछ भी अज्यूम कर लेगा, फिर वही पी क्यू आर एस से ये बी मैट्रिक्स बनाएगा। पी क्यू आर एस कुछ अज्यूम करके रैंक ऑफ ए निकालेगा, क्या नंबर आ रहा है, वही एलिमेंट्स लेके बी का मैट्रिक्स बनाएगा और देखेगा कि बी का रैंक क्या आ रहा है, बी का रैंक क्या आ रहा है, क्या दोनों के रैंक इक्वल आ रहे हैं। वो एक या दो केसेस लेगा, फिर कंक्लूजन पे आ जाएगा। अगर किसी पी क्यू आर एस एलिमेंट्स के लिए कुछ रिलेशन आ रहा है रैंक ए और बी के लिए, तो कोई भी नंबर लो वो सेम रिलेशन ही सेटिस्फाई करेगा। इसी के बेस पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसी के बेस पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। कभी भी ये ऐसा नहीं होगा, इस क्वेश्चन के रिलेशन में मैं बता रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ पी क्यू आर एस एलिमेंट लो तो कुछ रैंक आ रहा है बी का, कुछ पी क्यू आर एस एलिमेंट चेंज करो तो बी का रैंक चेंज हो गया इन द सेंस, सपोज मैंने पी क्यू आर एस ऐसे लिए कि बी का रैंक, सपोज पी क्यू आर एस ऐसे नंबर लिए कि ए का रैंक का है 2, ए का रैंक का है 2, तो सेम नंबर्स यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यूजिंग दिस रिलेशन, तो बी का रैंक भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। फिर पी क्यू आर एस ऐसे चेंज कर दिया कि इसका ए का रैंक क्या आ गया 1, तो बी का भी रैंक क्या आएगा, सेम रिलेशन से 1 ही आएगा। इसका मतलब कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है, किसी भी पी क्यू आर एस के लिए मतलब सेम रिलेशन फॉलो होगा। अभी मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, जो मैंने एग्जांपल बताया कि अगर रैंक ए का एन है तो बी का भी क्या होगा, एन होगा। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट्स लेंगे सेम रिलेशन फॉलो होगा। किसी केस के लिए कुछ नंबर लेंगे, सपोज यहाँ पे रैंक आया इसका 2, यहाँ पे इसका 1, मतलब n-1, तो कुछ दूसरे नंबर्स लोगे तो उसके लिए भी सेम ही केस फॉलो होना चाहिए, n-1। तो हम क्या जाएंगे, पी क्यू आर एस को कुछ अज्यूम कर लेंगे। तो ये मेथड 1, अप्रोच 1 हम यूज कर रहे हैं, मेथड वन हम यूज कर रहे हैं। लेट ए इज इक्वल टू, पहला देखो, सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं नल मैट्रिक्स का। तो अगर पी क्यू आर एस तीनों जीरो है, पी क्यू आर एस सॉरी चारों जीरो है, तो ये भी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जीरो। और नल मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, जीरो, तो ये क्या हो गया, इसका रैंक भी जीरो और बी का भी रैंक जीरो। तो रिलेशन क्या होगा दोनों के बीच में, अगर रैंक ऑफ ए एन है जो कि जीरो है, तो रैंक ऑफ बी भी क्या है, जीरो, तो वो भी क्या होगी, एन होगी। तो उस केस में रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी क्या होंगे, दोनों इक्वल। अभी एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं 1 1 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स बी क्या बनेगा, यहीं पे बना देते हैं, विच इंप्लाइज मैट्रिक्स बी क्या बनेगा अपने पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको इस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कर दो, पी क्या है 1, क्यू क्या है 0, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1, पी आर प्लस क्यू एस, पी आर, पी इंटू आर 0 प्लस क्यू इंटू एस 0, तो ये 0, ये भी 0 आएगा। ये क्या बनेगा अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, बी भी क्या बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन शॉर्ट इधर ए का रैंक कितना होगा, ए का रैंक कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे ए का रैंक फाइंड करने के दो तरीके, एक माइनर वाला कॉन्सेप्ट और एक रो इक्विवेलेंट फॉर्म वाला। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2x2 मैट्रिक्स है और नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो सिंपली डिटरमिनेंट चेक कर लो। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसका रैंक क्या होगा 2, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो रैंक होगा 1। इसमें कुछ हमें झंझट में नहीं पड़ना है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म, माइनर,
हमें सिंपली क्या, जब माइनर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिटरमिनेंट वाला, वही माइनर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या, सिंपली 2x2 के लिए बस चेक कर लो, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए 2x2 चेक कर लो, किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स के लिए, ये बात याद रखनी, किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स के लिए, किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स के लिए जो 2x2 ऑर्डर का है उसका डिटरमिनेंट चेक करो, जीरो आ रहा है क्या, जीरो नहीं आ रहा है तो रैंक 2, उसका रैंक क्या होगा 2, अगर जीरो आ रहा है तो रैंक क्या होगा 1, क्योंकि रैंक जीरो नहीं हो सकता, रैंक जीरो हमेशा किसका होता है, किसका होता है, रैंक जीरो हमेशा नल मैट्रिक्स का। तो इस केस में यहाँ पे देखो, और दूसरा यहाँ पे तुम ये भी देख सकते हो ये मैट्रिक्स रो इक्वल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो बिफोर द नॉन जीरो एलिमेंट ज्यादा है कंपेयर टू दिस, तो ये मैट्रिक्स किसमें, रो इक्वल फॉर्म में है, ये मैट्रिक्स रो इक्वल फॉर्म में, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इक्वल फॉर्म 2 है, इसका मतलब इसका रैंक 2 होगा। उस तरीके से भी हम देख सकते हैं, उस तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो बी का भी रैंक क्या है, 2 है, इसका मतलब अगर रैंक ऑफ ए 2 है, वो क्या है n, तो रैंक ऑफ बी वो भी क्या है 2, वो भी क्या है n। इसका मतलब इस ये जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसका जो रैंक आ रहा है दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। कोई भी रिलेशन एक प्रॉपर्ली अगर डिफाइन हो रहा है तो वो किसी भी मैट्रिक्स के केस के लिए डिफाइन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया हुआ है। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी मैट्रिक्स के लिए रैंक ऑफ बी आया इक्वल टू एन और दूसरे केस के लिए आया रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन माइनस वन, ऐसा कभी नहीं होगा। उसी को ध्यान में रखे हुए ये क्वेश्चन का रिलेशन पूरा ऐसे बिठाया हुआ है, ताकि हमेशा क्या आएगा, जो भी दोनों के रैंक के बीच में रिलेशन आएगा किसी भी मैट्रिक्स के लिए वो क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर्स लो वो रिलेशन क्या होगा, फॉलो होगा, वो क्या होगा, वो रिलेशन ओबे होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ए को क्या ले लेता हूं, 1 2 3 4। अभी यहाँ पे तो बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो क्या होगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका रैंक क्या होगा 2, रैंक ऑफ ए क्या होगा 2, उसको हमने क्या बोल दिया है n। अभी बी निकालो, बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स निकालोगे, अभी बी मैट्रिक्स निकालो तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 5। दूसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर मींस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना होगा 25, 9 प्लस 16 25। अभी ये वाला एलिमेंट पी आर प्लस क्यू एस, ये है पी आर, पी आर कितना है 3, पी इंटू आर मतलब उसको ये मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो पी इंटू आर कितना है 3, पी इंटू आर 3 प्लस क्यू इंटू एस कितना है 8, क्यू इंटू एस कितना है 8, इसका मतलब ये कितना आ गया 11, ये कितना आ गया अपने पास 11, तो ये भी कितना होगा 11, ये कितना हो गया 11। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 125 माइनस 11 स्क्वायर 121, 11 स्क्वायर 121 इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब रैंक ऑफ बी कितना हो गया 2 हो गया विच इज इक्वल टू n विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ये हमने 2-3 केस रफली, ये रिलेशन ही ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि ये रूल हमेशा फॉलो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक मैट्रिक्स के लिए ये 0 0 0 के लिए रिलेशन n फॉलो हो रहा है, किसी के लिए n-1, किसी के लिए n/2, ऐसा कभी नहीं होगा। यहीं से इस क्वेश्चन को ऐसे कुछ भी एग्जाम में हमें क्लिक नहीं कर रहा है तो ये क्वेश्चन इस वे में हम बना सकते हैं, ये क्वेश्चन इस वे में बना सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, इज इक्वल टू एन। ये हमारा हो गया पहला मेथड। ये डायरेक्टली ये जहां पे अभी नंबर, यहां पे भी ये अननोन्स दिख रहे हैं, वहां पे कुछ हम नंबर अज्यूम करके चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वहां पे नंबर्स लेके चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, और हम क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे, और हम अप्रोच क्या यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे दूसरा अप्रोच हम क्या यूज कर सकते हैं, हमें पता है यहाँ पे बी, अभी ये अप्रोच है, ये अप्रोच ऐसा हो सकता है किसी को लकीली क्लिक हो जाए, किसी को लकीली क्लिक ना हो। देखो ये कैसा अप्रोच है, क्या हम ऐसा मैट्रिक्स ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए क्या होगा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ऊपर ऐसे लिखा नीचे भी पी क्यू आर एस। ए ट्रांसपोज क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, उसके रो को कॉलम्स बना दो, तो ये क्या होगा पी क्यू आर एस, पी क्यू
आर एस। अभी ए इंटू ए ट्रांसपोज को देखो क्या हो रहा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये क्या होगा, अभी क्या चाहिए, पहला इस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, कौन सा एलिमेंट चाहिए, ए इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब पहला 1 1 पोजीशन वाला एलिमेंट चाहिए, तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लो, सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम लो। सिमिलरली फर्स्ट इस एलिमेंट के लिए, सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो, सेकंड एलिमेंट का सॉरी सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आएगा आर पी प्लस क्यू एस, ये भी आएगा आर पी प्लस क्यू एस, ये भी आएगा, ये भी क्या आएगा, यहां पे आएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये इंटू ए ट्रांसपोज का रिजल्ट है। ध्यान से देखो यही बी है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू बी, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू बी, यही क्या है अपना बी मैट्रिक्स, यही अपना क्या है बी मैट्रिक्स। और हमें पता है रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे a इंटू ए ट्रांसपोज क्या है, b है, विच इज गिवन रैंक ऑफ b, इसका मतलब रैंक ऑफ a विल बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ b इज इक्वल टू n, इज इक्वल टू n। ये बहुत ही रेयर, मतलब ये बहुत ही, इसको क्लिक करना एग्जाम में बहुत ही डिफिकल्ट है, किसी को क्लिक हो गया ऐसा रिलेशन उसने बना लिया कुछ ऑब्जर्वेशन से जल्दी से, लेकिन जो पहले इसके किया हमने एक दो एग्जांपल लिए मैट्रिक्स का, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो उस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं, उस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। अभी इसमें तीसरा भी अप्रोच है, इसमें तीसरा अप्रोच भी हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे दो अप्रोच हुए कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। अभी यहां पे एक तीसरा अप्रोच, तीसरा अप्रोच हम कैसे यूज करेंगे, हमें पता है माइनस डिटर्मिनेंट चेक करते, तो डिटर्मिनेंट हमने चेक किया, जो पहला एग्जांपल लिया उसमें हमने 2-3 मैट्रिक्स लिए और डिटरमिनेंट के माइनर के कॉन्सेप्ट से हमने देखा कि रैंक क्या आ रहा है। तो अभी जनरलाइज फॉर्म भी बना सकते हैं डिटरमिनेंट का, देखो कैसे कि ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, मैट्रिक्स ए का पीएस माइनस आर क्यू, पीएस माइनस आर क्यू। बी का डिटरमिनेंट क्या होगा, देखो बी का डिटरमिनेंट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो पी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, ये आ गया अपना रिलेशन। अभी और क्या लिख सकते हैं, ये एक रिलेशन आ गया। अभी यहाँ पे देखो इसमें से इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो माइनस पी स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, वहां पे जगह माइनस पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पी आर क्यू एस, और यहां पे भी इसका आएगा क्यू एस इंटू पी आर, मीन्स माइनस 2 पी क्यू आर एस। अभी यहां पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू आर एस। इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपली पी एस माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और ये क्या डिटर्मिनेंट ऑफ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, अगर ये जो मैट्रिक्स ए उसका रैंक अगर हम ऐसा मान लें नॉन जीरो मैट्रिक्स है, उसका रैंक हम मान लेते हैं वो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो उसका रैंक कितना हो सकता है 2 या 1, रैंक कितना हो सकता है 2 या 1। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो सीधी सी बात है उसका रैंक 2 तो नहीं हो सकता, तो पॉसिबल केस कौन सा है 1। तो अगर ए वाला मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो सीधी सी बात है बी वाला मैट्रिक्स भी क्या बनेगा, नॉन जीरो। ए वाला मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो है, क्योंकि पी क्यू आर एस इसमें कुछ तो एलिमेंट नॉन, एटलीस्ट एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हो सकता है, तो ये भी नॉन जीरो बन जाएगा, हमने पहले मेथड से देखा, तो ये भी नॉन जीरो बन जाएगा। अगर ये वाला मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो होगा। अगर ये वाला मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया,
इसका मतलब बी का भी डिटरमिनेंट कितना होगा, 0 होगा। मतलब दोनों जो मैट्रिक्स है उनका रैंक 2 नहीं हो सकता। पॉसिबल केस एक ही होगा, 1 ही हो सकता है, 1 ही हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों अगर नल मैट्रिक्स है तो रैंक क्या होगा, 0 होगा। रैंक क्या होगा, 0 होगा। तो ये रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं है तो सीधी सी बात है डिटरमिनेंट ऑफ बी भी 0 नहीं होगा। दोनों का रैंक क्या होगा, सेम। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो डिटरमिनेंट ऑफ बी भी क्या हो गया, 0। अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो सीधी सी बात है इसका रैंक भी 1 होगा और इसका रैंक भी क्या होगा, 1 होगा। और डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो डिटरमिनेंट ऑफ बी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए भी 2 होगा और रैंक ऑफ बी भी क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब विच इसमें से क्या पता चल रहा है, रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो हमने 3 अप्रोच सीखे। जो सिंपलेस्ट अप्रोच था वो बना पहला मेथड। दूसरा मेथड बहुत ही मतलब किसी को वो मींस किसी को ऑब्जर्वेशन से क्लिक हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कुछ नंबर्स डाल के पहला अप्रोच हमने कुछ नंबर्स अज्यूम करके कंक्लूजन निकाल लिया। फिर ये मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, ये मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में से कुछ जानने को मिला, नई चीजें, नई कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन एक्चुअली अच्छा था और ए टू ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी का इसमें शायद एप्लीकेशन भी उन्होंने लगाया है, ऐसा सोचा होगा, पता नहीं, हमने तो 3 तरीके लगाए। तो उस हिसाब से क्वेश्चन अच्छा है और आई होप कि आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। जैसे कि इस मेथड में हमने 3 अप्रोच लगाए। भी आने वाले वीडियोस में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे गेट के और उसके थ्रू हम कुछ नए कॉन्सेप्ट बनाने की ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।